सभी साथियों को नमस्कार। मैं निर्मल कुमार अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से आप सभी का आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथियों, आप सबको पता है कि हमारे इलाके के किसानों का 7 मार्च से लगातार तहसील कार्यालय तारानगर के आगे धरना चल रहा है। 24 मई से एसडीएम कार्यालय सरदार शहर के आगे हमारा धरना चल रहा है। 1 मई से अखिल भारतीय किसान सभा और नौजवान सभा की एक पद यात्रा राजगढ़ तहसील में हमारी चल रही है और 8 जून से चूरू कलेक्ट्रेट पर हमारा धरना चल रहा है। धरने का मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य जो मुद्दा है वो है खरीफ 2021 की हमारी फसल की जो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट बनी हुई है, जिसे सरकार ने सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। वो रिपोर्ट किसानों को दी जाए और राजस्थान सरकार और भारत सरकार के कृषि विभाग के पोर्टल पे अपलोड की जाए, ताकि प्रत्येक किसान को इस बात का ज्ञान रहे कि उसके इलाके में खरीफ 2021 या किसी भी फसल का उत्पादन क्या है, गारंटी उपज क्या है, उत्पादन क्या है। साथियों, सबसे गंभीर जो बात है वो ये है कि इस रिपोर्ट को सरकार ने, जो रिपोर्ट हमारे कृषि विभाग के कर्मचारियों के द्वारा, हमारे रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों के द्वारा तैयार की गई है, उनके तैयार करने के बाद में जो अतिरिक्त निदेशक हैं चूरू के सांख्यिकी विभाग के, उनके पास गई है। उन्होंने इस रिपोर्ट को रेवेन्यू बोर्ड अजमेर भेजी है और अजमेर रेवेन्यू बोर्ड ने उस रिपोर्ट को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जयपुर को दिया है और जयपुर ने इस रिपोर्ट को बीमा कंपनी को दिया है। भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की जो फसल बीमा की गाइडलाइन है, उसमें ये स्पष्ट प्रोविजन है कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मिलने के 7 दिन के अंदर अंदर बीमा कंपनी को अगर किसी प्रकार का ऐतराज है तो वो उसमें पेश कर सकती है। तो हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि उस क्रॉप कटिंग रिपोर्ट पर हमारे किसानों को भी ऐतराज हो सकते हैं, तो ये रिपोर्ट किसानों को क्यों नहीं दी जाए? जब तक रिपोर्ट किसान को नहीं मिलेगी तो उसके खेत में जो फसल है उसकी रिपोर्ट वास्तविक हुई है या नहीं हुई है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो हमारा फर्स्ट जो इशू है वो सिर्फ ये है कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, जिसको देखना है वो देखे। उसके बाद में बकाया फसल बीमा का इशू भी है, एसबीआई बैंक में जो अतिरिक्त ब्याज लगा है उसका इशू भी है, हमारे बिजली, पानी के, सड़कों के, इन तमाम मुद्दों के ऊपर हमारा 17 सूत्री मांग पत्र है, जिसको लेकर के धरना चल रहा है। सरदार शहर के साथियों का जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है सिंचाई के लिए 6 घंटे बिजली, ट्यूबवेल बेल्ट के किसानों को 6 घंटे बिजली। हम इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए गांव-गांव में जाके आए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से 148 गांवों में सभा करके आया हूं। मेरे साथी इस भयंकर गर्मी में गए हैं। लोग भी वहां पे दोपहर में भी हमें इंतजार करते हुए मिले। लोगों ने गंभीरता से इस आंदोलन को लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें ये लड़ाई जीतनी क्यों जरूरी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीमा कंपनी ने चूरू जिले की 5 तहसीलों के 181 पटवार हलकों की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के ऊपर ऐतराज पेश किया है। उस ऐतराज पे सुनवाई करते हुए 15 फरवरी को राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को पूरा प्रकरण रेफर कर दिया कि यहाँ की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के ऊपर बीमा कंपनी को ऐतराज है, तो आप सैटेलाइट चित्रों के आधार पर और वेदर बेस मेथड जो है, जिसमें सर्दी, गर्मी, बरसात के आंकड़े लेने होते हैं, उसके आधार पे आप इन 181 पटवार हलकों का क्लेम कैलकुलेट करें। हमारे साथियों ने इस गंभीरता को समझा है और जब ये समाचार हमें मिला कि इस तरीके से सैटेलाइट को आधार बनाया जा रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँ कि अब तक 2016 में जब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मॉडिफाइड बीमा योजना शुरू हुई, तब से लेके अब तक जो भी हमारा फसल बीमा क्लेम आया है वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे आया है। और जो भी क्लेम नहीं भी आया है वो इसलिए नहीं आया कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में हमारे खराबा है वो दिखाया नहीं गया, इस वजह से वो नहीं आया।
हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे आंदोलन को लेके बार बार टिप्पणी करते रहते हैं, हमारे एमएलए साहब बुढ़ानिया जी, जिन्होंने 7 मार्च को जैसे ही हमने धरना शुरू किया, 15 मार्च को अखबार में प्रेस बयान दिया कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ कि गुमराह नहीं होना है। हमारे एमपी साहब जब भी कोई पोस्ट फसल बीमा को लेके लिखते हैं या जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होता है भाषण देते हैं, तब वो हमें चंदाजीवियों के नाम से संबोधित करते हैं। खैर वो कर सकते हैं, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो लास्ट में एक अपील ये भी करते हैं कि गुमराह नहीं होना है। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, कुछ चंदाजीवी हैं वो गुमराह कर रहे हैं। कई बार कहते हैं कुछ लोग गाँव में गुमराह करते हुए घूम रहे हैं। इसलिए साथियों, गुमराह नहीं होना है, मुझसे भी नहीं होना है, उनसे भी नहीं होना है। तो हमारी जो मुख्य जो चीज़ है वो ये है कि अब तक गुमराह ही करते आए हैं। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर जो फसल बीमा मिला है वो मुख्यतः 3 तहसीलों में मिला है। जब भी मिला है सबसे ज़्यादा तारानगर को मिला है, उसके बाद में राजगढ़ और उसके बाद में चूरू। पिछला जो फसल बीमा क्लेम है वो सरदार सर के गाँव में भी आया है। हमारे बिद्दासर, रतनगढ़, सुजानगढ़, यहाँ पर अभी तक नए के बराबर कोई बीमा क्लेम आया। एमपी साहब का ये दायित्व है कि वो अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में बीमा क्लेम जिस दिन दिलवाने लगेंगे उस दिन लोग उनकी बात को गंभीरता से सुनेंगे, समझेंगे। अभी एक क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट वो सुजानगढ़ के गांव में करवा के आए थे, जिसमें जो डिप्टी डायरेक्टर क्रेडिट है भारत सरकार की, कामना मैडम, वो उनके साथ थी। उसमें क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जब आएगी तब मैं बताऊंगा कि एमपी साहब ने वहाँ पे कितना उत्पादन दिखाया। अभी तो रिकॉर्ड नहीं है ना, रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हम हवा में तीर नहीं मारेंगे, लेकिन कितना दिखाया वो हमारे संज्ञान में है। वो खुद मौजूद रह करके करवा के आए हैं क्रॉप कटिंग। ऐसी क्रॉप कटिंग वो अपने गांव में भी करवाते हैं, कालरी में भी। कालरी के लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उनको अब तक कितना क्लेम मिला है। खैर, ये ना तो हमारा इशू है ना उनका इशू है। आंदोलन की गंभीरता ये है कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के ऊपर बीमा कंपनी ने ऐतराज़ राजस्थान सरकार के सामने पेश किया और 15 फरवरी को राजस्थान सरकार ने उस क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को खारिज मान के वेदर बेस्ड मेथड के आधार पर और सैटेलाइट के आधार पे क्लेम कैलकुलेट करने के लिए भारत सरकार को भेज दिया। भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए जो दिल्ली में टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनी हुई है उसको प्रकरण है वो 24 मार्च को भेज दिया। अभी एमपी साहब कह रहे थे कि हमने सैटेलाइट और जो मौसम के आंकड़े हैं वो राजस्थान सरकार को उपलब्ध करवा दिए। कैसे उपलब्ध करवा दिए? आपके रहते कैसे हो सकता है ये? आप तो वहाँ विरोध करते ना, किस लिए चाहिए आपको? आपके पास जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है उसके आधार पे दीजिए। आप आंकड़े भी दे रहे हो। आपने पहले भी कहा था कि ये कामेड फसल बीमा योजना है क्या? बिल्कुल नहीं है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। और जो भी सरकार कोई भी योजना होती है वो सरकारों की होती है, या तो राज्य की होती है या केंद्र की होती है। उस योजना का बेहतर लाभ किस तरीके से लोगों को मिल सकता है, ये हमारी और आपकी ड्यूटी है उसका दिलाने की। तो आपने उस समय कहा था ये कामेड फसल बीमा योजना है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत ने अब फसल बीमा को दबा रखा है। तो क्या ये गहलोत फसल बीमा योजना है? राजस्थान सरकार फसल बीमा योजना है? बिल्कुल नहीं है। योजना का नाम मत बदलिए, बगले मत झांकिए। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को लेके आपको आज किसानों को क्यों नहीं मिल रही है, उसमें एक कारण वो भी है। जब आप ये कह रहे थे कि कुछ लोग हैं वो एजेंसी से मिल लेते हैं, वहाँ से डाटा उठा लेते हैं, तो ये चीज़ें एक के बाद एक जुड़ती रही। भादरा में जो प्रकरण हुआ, कुछ लोगों ने जो इस योजना का दुरुपयोग करने की कोशिश की, जिनके खिलाफ मुकदमे भी हुए हैं, जांच चल रही है, वो भी एक कारण रहा क्रॉप कटिंग रिपोर्ट नहीं मिलने का। गारंटी उपज और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट, ये दोनों आप गोपनीय दस्तावेज के रूप में रख करके राजस्थान सरकार और भारत सरकार क्या साबित करना चाहती है? कि बीमा कंपनियों से बहुत गहरे नाते हो गए हमारे, वो जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। जितनी बार भी अमेंडमेंट होता है अधिसूचनाओं में, किस किसान ने आपसे मांग की है कि ये गाइडलाइन में ये संशोधन करो? सारे संशोधन बीमा कंपनियों के कहने पे होते हैं। जब चूरू जिले में मौसम आधारित फसल बीमा योजना थी, जब मौसम केंद्र हमारे लगे हुए थे,
उनके आंकड़ों के आधार पे जब फसल बीमा कैलकुलेट होता था तभी योजनाओं में संशोधन हुए हैं। 2011 के अंदर 0.5 डिग्री मतलब माइनस से भी थोड़ा सा ऊपर जब टेम्परेचर आ जाता था तब 100% क्लेम इस इलाके का बनने का उस समय की गाइडलाइन में प्रोविजन था। संयोग से आ गया, उसको बदल करके -1 डिग्री एवरेज टू डे 2 दिन का। ये किसके कहने पे किया? बीमा कंपनियों के कहने पे। उसके बाद में उन्होंने सोचा ये तो चूरू जिला, यहाँ -1 डिग्री आना भी स्वाभाविक है, तो अगली बार प्रोविजन जो किया वो -1.5 डिग्री, उससे अगली बार -2 डिग्री एवरेज 2 दिन का एवरेज, और लास्ट 2013 में -2.7 एवरेज 2 डिग्री। किसके कहने से ये संशोधन हुए? उस समय तो खैर आप एमपी भी नहीं थे और वर्तमान वाले एमएलए भी नहीं थे, लेकिन किसान तो यही थे। हम तो उस समय भी लड़ करके हमने अपना हक और अधिकार लिया है, आज भी लेंगे। लेकिन ये जो संशोधन जो अधिसूचनाओं में साल दर साल होते रहे, ये किसके कहने से और क्यों? उस समय तो आज वाली सरकार भी नहीं थी केंद्र के अंदर। बीच में राजस्थान की सरकार हर 5 साल बाद में बदलती रहती है। क्या हमारे संघर्ष के रास्ते बदले हैं? बिल्कुल नहीं बदले। इसलिए मैं आप सब साथियों से ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि कल का हमारा आंदोलन जो है वो किसानों का है और किसानों को ही लड़ना है। हमारे जनप्रतिनिधि गहरी नींद में हैं। अगर ये सचेत रहते, हमारे एमएलए साहब कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा फसल बीमा क्लेम मिला है, आपके कार्यकाल में नहीं, किसानों के आंदोलन की बदौलत मिला। आपके कार्यकाल की वजह से अगर मिलता तो हमारे मेरा सर पटवार हल्का है, वहां भी मिलता, रातूसर में भी मिलता, बाहुवाड़ा में भी मिलता, जैतसीसर में भी मिलता, बरजांगसर में मिलता, बिल्लू में मिलता, हमारे शिमला पटवार हल्के में मिलता, हमारे पिचकराई ताल पटवार हल्के में भी मिलता। जहां पे लोगों ने इस योजना को अच्छी तरह से समझा है और जो लोग इस योजना की मॉनिटरिंग करने लगे हैं, 5 मई से 11 मई 2018 7 दिन की भूख हड़ताल की थी। इस व्यवस्था में जो खामियां चल रही थी उसको ठीक करवाने के लिए मैंने और उमराव सिंह ने, अखिल भारतीय किसान सभा के लोगों ने वहां हमें सहयोग किया। बैठे रहे तारानगर के लोग, छोटे छोटे संगठनों के लोग, टेम्पू यूनियन के लोग, अंबेडकर युवा दल के लोग, आंगनबाड़ी यूनियन, इन सब ने उस आंदोलन को सपोर्ट किया। तब जाकर के प्रॉपर तरीके से क्रॉप कटिंग रिपोर्ट होनी शुरू हुई है। इसलिए कल का जो आंदोलन है उसको लेके गांव गांव में आप तैयारी करें। नज़दीक के जो साथी हैं वो ट्रैक्टरों की रैली बना करके आए। तारानगर के आसपास के लोग, जैसे गाजवास गडाना में उन्होंने कहा कि हम अपने गांव से ट्रैक्टरों की रैली बना के आएंगे, उसी तरीके से गुड़ास में हमारे साथियों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। पंडरेव टिब्बा में, पंडरेव ताल में, ये जहाँ जहाँ हमारे युवा साथी हैं उन सब की ये जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे चर्चा करें, लोगों के साथ इस गंभीरता को समझें। आज अगर क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को बाईपास करके कोई दूसरा आंकड़ा अगर लगाया जाता है फसल बीमा में, तो ये साल दर साल होगा, एक नई परंपरा डलने के लिए जा रही है। खरीफ 2020 में हमारे चूरू जिले में नाम मात्र के पटवार हल्कों में बीमा क्लेम बना है। हम एक दिन भी धरने पे नहीं बैठे कि खरीफ 2020 का हमें बीमा दो। तारानगर में मात्र आपके सावा, बाएं, झाड़सर, कांदलान, इन्हीं पटवार हल्कों का बना है। हम एक दिन भी क्यों इसलिए नहीं बैठे कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में नहीं है। हमारे गडाना में पिछले 20-21 रबी का क्लेम नहीं बना। हम एक दिन भी धरने पे नहीं बैठे, इसलिए नहीं बना कि अभी ये हमारे एमपी और एमएलए के लिए करने वाली बात है। अगर वो करें तो आप गाइडलाइन में संशोधन करवाइए। सिंचित और असिंचित की
गारंटी उपज अलग होनी चाहिए, उनके क्रॉप कटिंग के खसरे अलग होने चाहिए। चूरू जिले में ट्यूबवेल बेल्ट भी है और थोड़ा बहुत ये नहरी बेल्ट भी है, यहाँ पे सिंचाई होती है। तो गाइडलाइन में ये प्रावधान करवाइए कि जो गारंटी उपज है वो सिंचित की अलग होनी चाहिए, असिंचित की अलग होनी चाहिए। क्रॉप कटिंग के खसरे अलग अलॉट होने चाहिए, सिंचित के अलग और असिंचित के अलग। बिरानी क्षेत्र में जहां गारंटी उपज बिरानी की है, वहां क्रॉप कटिंग अगर सिंचित में होगी तो क्लेम से वंचित रहेंगे। ये अधिसूचना में जो बड़ा जो बदलाव करने की आवश्यकता है वो है, उसके लिए भी हम आगे भविष्य में इसको मुद्दा बना करके लड़ाई लड़ेंगे। अभी वर्तमान में क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को मान्य कराने के का जो संघर्ष है, 99 दिन हो जाएंगे कल। इस संघर्ष की गंभीरता को समझिए। क्यों बैठे हैं हम 99 दिनों से इस गर्मी में? हमारे साथी बुजुर्ग किसान 70-70, 80-80 साल के लोग वहां गढ़ के आगे इस गर्मी में, इस लू में टेंट के नीचे बैठे रहते हैं। हम गाँव में घूमते रहते हैं, इसलिए कि ये जो हमला हुआ है किसान के फसल के बीमे पे, इसमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार पूरी तरह बीमा कंपनियों के साथ खड़ी है, किसान के साथ नहीं है। जो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खारिज हुई है वो उसमें कोई जाति का फार्मूला नहीं लगा है, धर्म का नहीं लगा है, पार्टी का नहीं लगा है। जो फार्मूला लगा है वो सबके लिए बराबर लगा है। अपने गाँव बाजी की पुरानी जचरी है नहीं कि यार 15-10 जाए नहीं आंदोलन में, अंग आओगे तो आप नहीं आ जाओ, नहीं, 102 इकसार रगड़े हुए, कोई भेदभाव नहीं किया है उसमें। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को बहाल करवाने का संघर्ष है, जिसको खारिज राजस्थान सरकार ने भी कर दिया और भारत सरकार ने भी कर दिया। आज इस संघर्ष की गंभीरता को नहीं समझोगे तो एमपी एमएलए को कहने की, जो एमपी और एमएलए को उलाना नहीं दे सकते, वो फिर कहेंगे बोले कामेड़ खा गया। चलो इतनी औकात तो आप हमारी मानते ही हैं, वहां तक पहुंच हमारी आप मानते ही हैं, लेकिन इससे समाधान क्या होना है? हम एमपी को या एमएलए को उलाना दे के घर बैठ जाएंगे, या आप में से कुछ मुझे उलाना दे के घर बैठ जाओगे, इससे आपको हासिल क्या होना है? इसके बजाय तो संघर्ष के रास्ते में कल आइए। मैं यही अपील आपसे करना चाह रहा हूं कि ये आम किसान इस गंभीरता को नहीं समझेगा। आप जो नौजवान साथी इस गंभीरता को समझते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। आज का दिन है, मैं कल शाम को लाइव आना चाह रहा था, लेकिन कल जयपुर में हमारी मीटिंग थी, मैं रास्ते में था, इसलिए लाइव आकर के आप लोगों से बातचीत करना संभव नहीं था। आज का पूरा दिन है, पूरे दिन आप अपने गांव में, हमारी जो कमेटी बनी हुई है, हो सकता है उसमें कुछ निष्क्रिय लोग शामिल हो गए होंगे। उस कमेटी की मीटिंग कीजिए, लोगों से चर्चा कीजिए। और हमने तो आह्वान किया है केसीसी के पीछे एक आदमी, सब तो नहीं आएंगे। जो पार्टियों में केसीसी तो उनकी भी है जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों में रहते हैं, वो अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर से नहीं आएंगे। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि निर्मल को तो चुनाव लड़ना है। आंदोलन वोट लेने के लिए नहीं होते, आंदोलनों से जनता में चेतना का विकास होता है, जागृति पैदा होती है आंदोलनों से, और आंदोलनों से सरकारों में भय पैदा होता है। आंदोलनों के सामने सरकारें घुटने टेकती हैं, चाहे किसी की भी हो। आंदोलन इसलिए किए जाते हैं। आंदोलन, चुनाव तो वो भी लड़ेंगे जो चेहरे नहीं दिखाने के लिए आते। इन सारी चीजों का जवाब जो आंदोलन का विरोध करते हैं वो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं एकता के, संघर्ष के। ये जवाब आप लोगों को देने हैं आज की मीटिंग करके, और लोगों को तैयार करना है। जितनी जो टारगेट प्रशासन ने बना रखा है कि इतने लोग इकट्ठे होंगे, उससे ज्यादा अगर हमारी संख्या कृषि उपज मंडी तारानगर में इकट्ठी होती है तो निश्चित रूप से 2 नहीं बजेंगे, उससे पहले मैसेज आ जाएगा कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट लेने के लिए 5 आदमी आ जाओ, वार्ता के लिए 5 आदमी आ जाओ। इसलिए साथियों, आप सभी साथियों की ये जिम्मेदारी है कि आप गांव में हमारे किसान भाइयों की मीटिंग करके, किसान सभा की कमेटियों की मीटिंग करके कल के कार्यक्रम की तैयारी करें। कल हमारे बीच में
अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामेड अमराराम जी, प्रदेश महामंत्री छगन चौधरी और हमारे भादरा विधायक कामेड बलवान पूनिया हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। आप सभी साथी भी पहुंचेंगे, यही निवेदन करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।